हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे मुरगांव पोर्ट अथॉरिटी गोवा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आता है। इसके द्वारा निकाली गई आईटीआई पास आउट अप्रेंटिसशिप के साथ साथ डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपीए की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई अप्रेंटिसशिप की 2025-26 के लिए, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश कर दिया गया है और 29 अगस्त 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पे अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया और ग्रेजुएट टेक्नीशियन होल्डर्स के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो सबसे पहले तो जो आईटीआई पास आउट का जो कैंडिडेट का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको अपने यहाँ डाउनलोड करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड्स को मौका दिया गया है। ये 5 फेज की टोटल पीडीएफ मुरगांव पतन प्राधिकरण की ओर से ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई ये वर्ष 2025-26 के लिए निकाली गई है। 1 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो मांगे गए। अब यहाँ पे वैकेंसी किन किन डिसिप्लिन के लिए निकल के आई है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की 8 वैकेंसी है, मैकेनिकल डीजल की 5, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 7, एडवांस वेल्डर के 3, फिटर की 2। इस प्रकार से टोटल 25 वैकेंसी है वो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकल गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देखोगे तो इसमें अनरिजर्व के लिए 16, एससी की 1, एसटी की 3, ओबीसी की 5 वैकेंसी है। 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, 7,000 रुपए कैंडिडेट को स्टाइपेंड मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे करना है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में प्लस में कैंडिडेट के पास में एनसीवीटी के द्वारा जारी किया हुआ गया आईटीआई का सर्टिफिकेट है, रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। यानी आप इलेक्ट्रीशियन के लिए फिलअप करे तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन का एनटीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मैकेनिक डीजल से करे तो आपके पास मैकेनिक डीजल का होना जरूरी है। तो ये तो हो गई इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज लिमिट है तो कैंडिडेट की मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27, और जो कि 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फाइनल रैंक वो कैंडिडेट की जो यहाँ पे जो मार्क्स बेसिस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कैंडिडेट जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पे ही कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन किया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो गोवा में अभी सिचुएटेड है तो ऐसे कैंडिडेट ही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। गोवा बेस्ड कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। एलिजिबल कैंडिडेट है उनका एनएटीएस और एनएपीएस पोर्टल के ऊपर एनएटीएस और एनएपीएस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट है उसका एनएपीएस पे, और जिनके पास डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एनएटीएस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पे जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29/8/2025 है वो रखी गई है। इंटरव्यू के कॉल लेटर से वो कैंडिडेट को बाई पोस्ट है, तो कैंडिडेट के रजिस्टर्ड एड्रेस है उसके ऊपर यहाँ पे भिजवाया जाएगा। नीचे किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल इनको भेज सकते हो। यहाँ पे सारी जानकारी आपको ईमेल के रिगार्डिंग है वो दे रखी है। कंडीशंस क्या क्या रहेगी ग्रेजुएट और टेक्नीशियन ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए, तो वो आप लोगों को यहाँ पे सारी टर्म एंड कंडीशंस है वो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स के अंदर है वो दे रखी है। अब अगली जो वैकेंसी ग्रेजुएट पास आउट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने यहाँ पे डाउनलोड और कर लेते हैं ताकि उसकी सारी डिटेल्स वो भी आप लोगों के समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पेज का 5 पेज का ही ये पीडीएफ यहाँ पे निकाला गया। इसमें जिन कैंडिडेट ने 2023, 24 या 25 में पास आउट किया है ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, तो ऐसे कैंडिडेट 1 साल की इंजीनियरिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स की वैकेंसी देखोगे तो मैकेनिकल की 14, इलेक्ट्रिकल की 14, सिविल की 11, 9,000 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को स्टाइपेंड पर मंथ है वो मिलने वाला है। इसी प्रकार से टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मैकेनिकल की 8, इलेक्ट्रिकल की 8, सिविल की 4, टोटल 59 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व की 39, एससी की 2, एसटी की 7 और ओबीसी की 11 वैकेंसी निकाली गई। डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 रुपए स्टाइपेंड का पेमेंट है वो यहाँ पे मिलने वाला है। कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे मार्क्स बेसिस है वो किया जाएगा। इसमें भी वही कंडीशन लागू है। एंगेजमेंट जो कैंडिडेट गोवा में बेस्ड है उन कैंडिडेट को यहाँ पे एलिजिबल है वो माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से ही यहाँ पे फिलअप करना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 अगस्त 2025 है वो यहाँ पे रखी गई। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। इसके साथ ही
कैंडिडेट जिनकी पहले से कहीं से ट्रेनिंग चल रही है, जिन्होंने पहले कहीं से ट्रेनिंग कर ली है, तो वैसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड यहाँ पे होना जरूरी है। प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी भी जरूरी है। तो दोस्तों गोवा बेस्ड जो कैंडिडेट्स है उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, तो ऐसे कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इस वैकेंसी के अगेंस्ट है वो फिलअप कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mptgoa.gov.in के कैरियर सेक्शन में आके और यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।